सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12th से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, कक्षा रहेगी 12th। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे 12th कक्षा से अंतरराष्ट्रीय संगठन नामक पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आज का हमारा पाठ रहेगा अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निषेधाधिकार यानी विट्टो। निषेधाधिकार यानी विट्टो, निषेधाधिकार के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। यानी निषेधाधिकार का अर्थ था विट्टो, मैं मना करता हूं। यानी निषेधाधिकार विट्टो के बारे में जो कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से जो सही है उनके आगे सही और गलत है उनको गलत लिखना है। तो देखिए विद्यार्थी, पहला कथन है, सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को विट्टो का अधिकार प्राप्त है। तो क्या यह बात सही है कि सुरक्षा परिषद के सिर्फ 5 स्थायी सदस्यों को ही विट्टो का अधिकार प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही है, सुरक्षा परिषद के 7 स्थायी सदस्यों को ही विट्टो का अधिकार प्राप्त है। दूसरा कथन है, यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है। क्या विट्टो या निषेधाधिकार एक तरह की नकारात्मक शक्ति है? बिल्कुल, निषेध मना करना, तो यह एक प्रकार की नकारात्मक शक्ति है। तो इसलिए हो जाएगा सही, एक निषेधाधिकार एक नकारात्मक शक्ति है। अगला कथन है, सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव विट्टो का प्रयोग करता है। सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव विट्टो का प्रयोग करता है। क्या महासचिव विट्टो का प्रयोग करता है? तो यहां पर आपको बताएगा ना कि 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र वो ही विट्टो का प्रयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा गलत। महासचिव नहीं, 5 स्थायी राष्ट्र ही विट्टो का प्रयोग करते हैं। हाँ, अगला कथन है, एक विट्टो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। एक विट्टो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। बिल्कुल सही है, एक विट्टो से ही सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में अब की बार कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो बताना है। पहला है, सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। यह कथन सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा होता है। अगला कथन है, मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है। मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है। तो बिल्कुल सही है, मुख्य एजेंसियों के मार्फत होता है। अगला कथन है, सुरक्षा के किसी मसले पर 5 स्थायी देश का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसले के लिए क्रियान्वयन के लिए जरूरी होता है। तो सुरक्षा के किसी भी मसले पर 5 स्थायी देशों का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसले के क्रियान्वयन के लिए बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मत से भी विटो का जो है वो प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए 5 स्थायी देशों का सहमत होना जरूरी होता है। अगला कथन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी प्रमुख अंगों और विशेष एजेंसियों
के स्वतः सदस्य हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी प्रमुख अंगों के या विशेष एजेंसियों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं। तो बिल्कुल गलत है, स्वतः सदस्य नहीं हो पाते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिले इस प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है? ए, परमाणु क्षमता होना भारत के पास। ब, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उनका सदस्य है। स, भारत एशिया में है। द, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। तो इसका उत्तर हो जाएगा द, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए वजनदार बनाता है। परमाणु क्षमता यह भी जरूरी नहीं है, और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से बहुत सारे सदस्य जन्म से सदस्य हैं, यानी 50-51 सदस्य हैं, तो यह भी नहीं है। भारत एशिया में, यह भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था है, वो इस बात के लिए भारत को वजनदार बनाती है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न है, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है। किसे? परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है? तो ए, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण समिति। ब, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। स, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति। द, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग हो और सुरक्षा में ही उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। परमाणु के लिए आणविक ऊर्जा एजेंसी है। तो इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे, उनको भरना है। पहला रिक्त स्थान है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान है। तो इसका हो जाएगा विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना। यदि एक वाक्य में उत्तर पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको उत्तर देना विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना है। तो विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना किसका मुख्य उद्देश्य है? तो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद खालिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महासचिव। सुरक्षा परिषद का जाना पहचाना वह एक महत्वपूर्ण पद है, महासचिव। अगला है रिक्त स्थान, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में खालिस्तान स्थायी और खालिस्तान अस्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। तो इनमें स्थायी कितने हैं? 5 सदस्य हैं। अस्थायी कितने हैं? 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 और 10। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य 5 और अस्थायी सदस्य 10 हैं। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 है। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला स्थान है, खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल वासी एंटोनियो गुटेरस। तो अब इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो आप उत्तर दो एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के। और यदि इस प्रकार से खालिस्तान पूछ लिया जाए, खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, तो हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला रिक्त स्थान है, मानवाधिकारों की सुरक्षा में, मानवाधिकारों की सुरक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन खालिस्तान और खालिस्तान है।
मानवाधिकार, मानवाधिकारों के लिए दो स्वयंसेवी संगठन कौन कौन है जो सक्रिय है, तो इसका हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, पहले में आ जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच, ये दो जो संगठन है जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय स्वयंसेवी संगठन हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला रिक्स्थान। अगला रिक्स्थान है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में खालिस्तान की पत्तियां हैं जो कि खालिस्तान का संकेत करती हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में किसकी पत्तियां हैं? जैतून वृक्ष की पत्तियां हैं जो विश्व शांति का, इसका विश्व शांति का संकेत करती हैं। तो पत्तियां किसकी हैं? जैतून की पत्तियां हैं, वो विश्व शांति का संकेत करती हैं। अगला देखिए विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दुनिया का नक्शा बना हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में एक दुनिया का नक्शा बना हुआ है और उसमें जो जैतून की पत्तियां वो विश्व शांति का संकेत करती हैं। अगला स्थान है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव खालिस्तान तथा खालिस्तान में पूर्ण बहुमत से होता है। पूर्ण बहुमत से होता है किसमें? आम सभा या और सुरक्षा परिषद में। आम सभा, महासभा व सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव आम सभा तथा सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत से होता है। किसे? पूर्ण बहुमत से होता है। अगला है खालिस्तान का सबसे प्रभावकारी समाधान वैश्विक तापवृद्धि को रोकना है। खालिस्तान का सबसे प्रभावकारी समाधान क्या है? वैश्विक तापवृद्धि को रोकना है। तो इसका हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रभावकारी समाधान क्या है? तापवृद्धि को रोकना। वैश्विक तापवृद्धि को रोकना ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रभावकारी समाधान है। अगला स्थान है संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव खालिस्तान थे। दूसरे पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव खालिस्तान थे। तो हो जाएगा डेग हेमरशोल्ड। डेग हेमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे? डेग हेमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे। देखिए विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्राइगवली, प्रथम ट्राइगवली तथा वर्तमान महासचिव कौन है? 1 जनवरी 2017 से एंटोनियो गुटेरेस है। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं 2017 से, इनको दूसरा कार्यकाल भी 2022 से मिल गया है। तो इस प्रकार से वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के रहने वाले। अगला स्थान है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या खालिस्तान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों की संख्या 15 है और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कितना होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। हाँ तो अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का सुमेल उनके काम से करें। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का सुमेल करना है उनके काम के अनुसार। पहला है आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति का काम क्या है? आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति का काम है सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करना। आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति का काम क्या है? सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, देखिए सदस्य देशों के बीच मौजूदा विवादों को निपटाना। सदस्य देशों के बीच मौजूद जो विवाद उनको निपटाने का कार्य किसका है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। आणविक ऊर्जा, नाम से पता चल गया, आणविक ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनका कार्य क्या है? तो नाम से पता चल गया, परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा। परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा किसका कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का कार्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना 1957 में हुई थी। अगला है सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण
किसका कार्य है? सुरक्षा परिषद का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना किसका कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद का कार्य है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। प्रश्न पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो हो जाएगा सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 15 है, जिसमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी राष्ट्र हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 व अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। अस्थायी सदस्यों का चयन आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए होता है। तो जो अस्थायी सदस्य हैं उनका चुनाव है वो आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए होता है, और 5 जो स्थायी सदस्य हैं जिनको विटो की शक्ति प्राप्त है वो उनका कार्यकाल स्थायी है। हाँ तो विद्यार्थी अब देखते हैं अगला अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग का कार्य क्या है? तो इसका कार्य आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सीय सहायता मुहैया कराना। चिकित्सीय सहायता मुहैया कराना संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग का कार्य है। कब है? आपातकाल में। अगला है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का कार्य है सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना। सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना किसका कार्य है? विश्व व्यापार संगठन का कार्य है। विश्व व्यापार संगठन का कार्य है। इसकी स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1995 को की गई थी। तो कब की गई थी? जनवरी 1995 को की गई थी। विश्व व्यापार संगठन है जो इसकी सदस्य संख्या है वो 164 है तथा फैसले वो आम सहमति से लिए जाते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसका कार्य है वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करना। किसका कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य है वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करना। अगला है विद्यार्थियों आम सभा का कार्य क्या है? आम सभा महासभा का कार्य है। आम सभा का कार्य क्या है? तो आम सभा का कार्य है वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिसा यानी जो विवाद होते हैं या बहस होती हैं वो कार्य है आम सभा का। आम सभा या महासभा संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सबसे, सुरक्षा परिषद सबसे महत्वपूर्ण है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है सभा या महासभा। महासभा में प्राय सभी देशों के प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो सभी देशों जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हैं वो प्राय महासभा के भी सदस्य होते हैं। इस प्रकार से 193 सदस्य हैं तो इस महासभा के भी 193 सदस्य हैं। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य सबके लिए स्वास्थ्य है। सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करना इसका कार्य विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का प्रमुख कार्य है। अगला है सचिवालय। महत्वपूर्ण सचिवालय। तो देखिए विद्यार्थियों संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन सचिवालय में किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन कहाँ होता है? सचिवालय में, और इसका सबसे बड़ा पदाधिकारी महासचिव होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण पाठ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान समझते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।